दुनिया के पीछे मत मरो मेरे भाइयों। हर जुमा के दिन आप सुनते हैं इमाम साहब सूरह आला की तिलावत करते हैं, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को ऊपर रखते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। तुम्हें तो आखिरत की तैयारी करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम दुनिया में ना रहें, दुनिया का हक अदा न करें, बीवी का हक अदा न करें, बच्चों का हक अदा न करें? नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। हमें दुनिया में रहना है, हमें बीवी का हक भी अदा करना है, हमें बच्चों का हक भी अदा करना है, हमें माँ बाप का हक भी अदा करना है, लेकिन हमें दिल नहीं लगाना है दुनिया से। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दिल लगाओ तो जन्नत से लगाओ, दिल लगाओ तो आखिरत से लगाओ। दुनिया दिल लगाने का ठिकाना नहीं है। दुनिया में कैसे रहना है? अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला इब्न उमर का कंधा पकड़ करके कहते हैं, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। बिहार के बहुत सारे लोग बंबई में रहते हैं, बंबई में दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, तो बंबई में जो बिहार का रहने वाला, यूपी का रहने वाला, बंगाल का रहने वाला आदमी है, वो डर जाता है कि यार मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, ये तो परदेश है, मेरा गांव नहीं है, मेरा इलाका नहीं है, मेरा क्या होगा। वो रहता है बंबई में, कमाता है बंबई में, खाता है बंबई में, मगर उसे अपना असल वतन याद रहता है। वो कटिहार के फला गांव का रहने वाला है, वो गांव से याद रहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम दुनिया में इस तरीके से जिंदगी गुजारो जैसे कोई अजनबी, कोई परदेसी जिंदगी गुजारता है। औ आबिरु सबीलिन, या ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे कोई मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मुझे कल कटिहार से निकलना है, इंटरसिटी पकड़ना है, इंटरसिटी पटना जा रही है, रास्ते में बेगूसराय भी आ रहा है, रास्ते में मानसी भी आ रहा है, रास्ते में महेश खुंड भी आ रहा है, रास्ते में बरौनी भी आ रहा है। मुझे भूख लगेगी, मैं उतर करके चिप्स ले लूंगा, मैं बिस्किट ले लूंगा, मैं नमकीन ले लूंगा, मगर मुझे मालूम है मुझे पटना तक जाना है, मेरी मंजिल पटना है, मेरी मंजिल बनारस है। मैं जा करके ठहरूंगा अपनी मंजिल पर, मैं जा करके रुकूंगा अपनी मंजिल पर। मैं बीच के स्टेशनों से फायदा तो उठा सकता हूं, मगर मेरा टारगेट मेरी मंजिल होगी, मेरा मकसद मेरी मंजिल होगी। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। और सहाबे किराम हमारी तरह रात में 2-2, 3-3 बजे तक तकरीर नहीं सुनते थे। नबी ने इतनी हदीस बयान की, अब्दुल्ला इब्न उमर ने सुन लिया। अब अब्दुल्ला इब्न उमर खुद कहते हैं, ओ लोगो कान खोल करके सुन लो। इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का वेट न करो, शाम की प्रतीक्षा न करो, शाम का इंतजार न करो। शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करो। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जाओ जरा बिस्तर पे सोने के पहले ये हदीस याद कर लेना, ये सोच करके बिस्तर पे जाना, आय अल्लाह अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो गई, आय अल्लाह सारे आमाल तो गुनाहों से भरे हैं, सारा रजिस्टर तो गुनाहों से भरा है, आय अल्लाह अगर इसी हाल में तेरे पास चला गया, आय अल्लाह तो इसी हाल में तेरे पास में चली गई, आय अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या हाल बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो ये एक बार सोच लिया करो। अल्लाह के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत किया करो, और सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत किया करो। और आगे फरमाते हैं, वखुज़ मिन सिहतिका लिमरज़िका, और जब तुम्हारी तंदुरुस्ती मौजूद है तो तुम बीमारी के दिन की तैयारी कर लो, और अपनी जिंदगी में मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। माशाअल्लाह कटिहार बड़ी तरक्की पर है। मैं आज मार्केट में गया, हमारे कुछ दोस्त लोग भी साथ में थे, कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए हैं। स्टेशन के सामने एक छोटा सा होटल था, बिस्मिल्लाह होटल। आज गया तो देखा बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट बना है, उसका नाम है तंदूरी महल। बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं कटिहार में। अभी हैदराबाद में गया था, एक दो महीना पहले मेरा सफर था, कुछ साथियों के साथ रात में निकला। मेरा ख्याल है कि रात के 12 या 1 बज रहे थे। दोस्तों ने कहा चलिए मौलाना आपको चाय पिलाते। मैंने कहा यार 12-1 बज रहा है, चाय मिलेगी? बोले चलिए, आप हैदराबाद में।
हैदराबाद में चाय की एक बहुत बड़ी दुकान है, नाम नोट कर लो, कभी जाना तो चाय पी लेना, नीलोफर होटल। नीलोफर नाम है, लड़की का नाम नहीं बता रहा हूं, होटल का नाम बता रहा हूं, नीलोफर। रात के 1 बजे मैं गया साथियों के साथ। मैं सोचा यार रात का 1 बजा है, 2-4 लोग वहां होंगे। गया तो वो भीड़ है, रश है, मर्दों का, औरतों का, लड़कों का, लड़कियों का, मुसलमानों का इलाका है, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और रश भरा पड़ा है। तो अब हैदराबाद शहर है भाई, खाने पीने का शहर है। अब कटिहार में भी वो चीजें आ रही, पूर्णिया में वो चीजें आ रही, तरक्की पर है जमाना। जमाना तरक्की पर तो है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये बात याद रखो, तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अल्लाह को भूल जाएं। 4 पैसे आ गए, स्टैंडर्ड बन गए, घर में स्टैंडर्ड बन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर की औरतें पर्दा करना बंद कर दें। स्टैंडर्ड बन गए तो कुरान पढ़ना बंद कर दो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कब्र के अंदर यही कुरान आपके काम आएगा। मैं नहीं मना करता तुम अपने बच्चों को मेडिकल की तालीम दो, मैं मना नहीं करता। अपनी बच्चियों को तुम आला तालीम दो, मैं मना नहीं करता। मगर वल्लाह मेरा कलेजा दुखता है जब कटिहार के बड़े बड़े कॉलेजों में मुसलमान लड़की चेहरा खोल करके बेपर्दगी के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बैचमेट के साथ, अपने क्लासमेट के साथ घूम रही है, पार्कों में घूम रही। तो तकलीफ होती है कि ये कौम तालीम हासिल कर रही है, इस कौम की लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं या बेहयाई कर रही हैं, बेपर्दगी कर रही हैं। हालात ये हैं, लड़की 8-9 साल की होती है, लड़का 10-12 साल का होता है। अभी लड़का बहुत छोटा है, लड़की बहुत छोटी है। अभी दुनिया की बहुत सारी बातें उनको मालूम भी नहीं है, मगर यूट्यूब ने उनको सिखा दिया है, फेसबुक ने उनको सिखा दिया है, इंस्टाग्राम ने उनको सिखा दिया है। 9-9 साल की लड़कियों के भी बॉयफ्रेंड मौजूद हैं, 10-12 साल के लड़कों की गर्लफ्रेंड मौजूद हैं। मैं इसी समाज की और इसी मुआशरे की हकीकत आपको बता रहा हूं मेरे भाई। वल्लाह मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, दुनिया की ये तालीम आप हासिल कीजिए, मगर अकबर इलाहाबादी का वो शेर मैं आपको सुनाता हूं। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंद है आजिज कर है याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। आप कितने बड़े कॉलेज में भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आप मुसलमान हैं। अल्लाह की कसम, कर्नाटक की वो लड़की जो नकाब में स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, और दंगाइयों ने और फसादियों ने उसको देख करके नारा लगाया था, और उस लड़की ने जिसका नाम मुस्कान था, उसने नारे तकबीर की सदा बुलंद की थी, अल्लाह अकबर कहा था। सारी दुनिया के मुसलमानों ने उस लड़की पर फख्र किया था। और आज भी बड़े बड़े कॉलेजों में जो लड़की नकाब में रहती है, अपनी हया से समझौता नहीं करती, अपने पर्दे से समझौता नहीं करती, वो प्राइम मिनिस्टर से भी डिग्री लेने जाती है तो नकाब में जाती है। ऐसी लड़कियों पर हमें फख्र है मेरे भाइयों, ऐसी बहनों पर हमें फख्र है। तालीम हासिल करो, मगर कुरान की भी तालीम हासिल करो। ये मदरसे, ये छोटे छोटे मदरसे आज सीमांचल में तरस रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। मैं कितने मदरसों में जाके देखा मैंने कि टीन का शेड लगा हुआ है और कच्ची जमीन है, बच्चे बेचारे उस पर पढ़ रहे। किशनगंज में एक मदरसे में मैं गया, बेहतरीन तालीम हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बड़े बड़े नेता आते हैं हमारे यहाँ, इन मिनिस्टरों से, इन नेताओं से, इन एमपीज और एमएलए से कहो कि इन मदरसों को भी थोड़ा ध्यान दें। आज कितने मदरसे मेरे भाइयों, न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उनके पास टीचरों के को देने की ढंग की सैलरी है। बेचारे साल में एक जलसा करते हैं, और जलसे में भी जो लोग आते हैं तकरीर सुनते हैं, कितने लाख रुपये का जलसे पे खर्च हो जाता है, और आखिर में जो बचत होती है मदरसे वालों को बहुत थोड़ी सी बचत होती है। ये तकलीफ की बात है मेरे भाइयों, ये दर्द की बात है। इन मदरसों में पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले बच्चों को हकीर समझते हैं हम। वल्लाह इन्हें हकीर मत समझो। तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, मुबारक हो तुम्हें। ये कुरान पढ़ने वाले, ये दुबले पतले बच्चे, ये पतली दाल पीने वाले बच्चे, ये बगैर छिला हुआ आलू खाने वाले बच्चे, ये जागीर का खाना, अपनी इज्जत और खुददारी को कुचल कर घरों से ले जाके टिफिन लेकर खाना लाने वाले ये बच्चे, इन्हें हकीर मत समझो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। कब्र में यही कुरान आपके काम आएगा।
कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, पूछेंगे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तू कहेगा मैं इंटर पढ़ के आया हूं, मैं ग्रेजुएशन करके आया हूं, मैंने BCA किया, मैंने MCA किया, मैंने नीट निकाला, मैंने फला एग्जाम पास किया। फरिश्ता पूछेगा मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अगर आपने दुनिया की सारी तालीम हासिल की है, अगर आपने रब का कुरान नहीं पढ़ा है, अगर आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों को नहीं पढ़ा है, कुरान और सुन्नत को नहीं पढ़ा है, आप मुनकर नकीर के सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। उस सवाल का जवाब अगर चाहिए तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, हदीसों को पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज का दौर तो बहुत अच्छा दौर है। आज ऑनलाइन भी आप दीन की तालीम हासिल कर सकते हैं। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा जो कॉलेज में पढ़ती हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, ऐ मेरी प्यारी बहनों, आज ऐसे कोर्स भी हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स हो रहा है। लॉकडाउन में खुद मैंने कई कोर्स चलाए ऑनलाइन, और मुझे बड़े फख्र के साथ आज मैं दुबई तक मेरे स्टूडेंट मौजूद है। मेरे पास मैसेज आता है, मौलाना साहब मैं आपका स्टूडेंट हूं। लड़कियों का, मेरी मुसलमान बहनों का भी कभी कभी फोन आता है। बड़ी खुशी होती है कि जब वो कहती हैं कि मैंने आपसे ऑनलाइन कोर्स तालीम हासिल की थी। आज मदरसे की चार दीवारी के अंदर बैठ करके दीन की तालीम अगर देना पॉसिबल है तो ऑनलाइन भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं और तालीम दे सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का जितना इल्म हासिल करना है कर लो, मगर कब्र में जो काम आने वाला इल्म है वो आखिरत का इल्म है, वो कुरान और सुन्नत का इल्म है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया। मेरे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की तो बहुत नॉलेज है लेकिन आखिरत के मामले में गाफिल हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों, दुनिया की डिग्रियां तो हमारे पास हो, दुनिया का इल्म तो हमारे पास हो, मगर आखिरत के मामले में हम जीरो हों, आखिरत की हमें कोई नॉलेज ना हो। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि कुछ लोग इतने माहिर होते हैं, इतने काबिल होते हैं कि अपने उंगली के नाखून पे रख के बता देते हैं कि दीनार का वजन कितना है। इतने माहिर होते हैं, अपने दुनिया के मामले में इतने काबिल होते हैं, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका उनको नहीं आता। इसी कटिहार में मुझे याद है, नमाज पढ़ने के लिए बैठा, पीछे से एक आदमी आता है, उसको किसी ने बताया कि अब्दुल गफ्फार साहब नमाज पढ़ रहे, जाओ उनके साथ पढ़ लो। नमाज खत्म हो चुकी थी, मैं बाद में आया तो मैं अपनी अलग नमाज पढ़ रहा था। अब वो आदमी आया तो उसको ये भी पता नहीं कि दाएं खड़ा होना है कि बाएं खड़ा होना है, ये भी नहीं मालूम। कितने इलाकों में जाता हूं, मैं मुसाफिर हूं, ज़ोहर की नमाज का टाइम है, मस्जिद के इमाम साहब ने कहा मौलाना साहब आप नमाज पढ़ा दीजिए। मैं कहता हूं भाई मैं मुसाफिर हूं, रहने दीजिए। नहीं मौलाना आप आए, आप पढ़ा दीजिए। मैं ऐलान भी कर देता हूं कि मैं मुसाफिर हूं, मैं 2 रकात पढ़ूंगा, आप लोग पूरी कर लीजिएगा। उसके बावजूद बहुत सारे लोग सलाम फेर देते हैं और फिर ताकने लगते हैं, और फिर उनको समझ में आता है बाकी लोग 2 रकात पढ़, तो वो भी जल्दी जल्दी उठ के पढ़ने लगते हैं। मालूमात नहीं है मेरे भाई, जबकि हर जलसे में जा रहे हैं, हर तकरीर सुन रहे हैं, इतनी तकरीरें सीमांचल में हो रही हैं, मगर दीन की जो तालीम है मेरे भाइयों, जो कुरान का दर्स है, जो नमाज का तरीका है, जो अकीदे की मोटी मोटी बातें हैं, वो आज मैं गांव-गांव जाता हूं तो मैं देखता हूं वो चीज़ें भी हमें नहीं मालूम है। हम बड़े फख्र के साथ पूरे इंडिया में हम बयान करते हैं कि ये शेरशाबादी एक कौम है, जो सीमांचल के अंदर ये कौम है, और 90% ये कौम अहले हदीस कौम है, मगर आज शेरशाबादियों में भी तावीज़ पहना जा रहा है। आज शेरशाबादियों में भी बाज बस्तियों में कब्र परस्ती शुरू हो गई है, तावीज़ और गंडा शुरू हो गया है, हराम किस्म की झाड़ फूक शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अकीदा मजबूत नहीं है, तौहीद मजबूत नहीं है, दीन का इल्म नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, दीन का इल्म हासिल करो, दीन का इल्म ही आपको कयामत के दिन भी काम आएगा और कब्र में भी काम आएगा। मैं मना नहीं करता, आप दुनिया की तरक्की हासिल कीजिए, दुनिया को कामयाब बनाइए, मगर कुरान हमें जो दुआ सिखाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह तू दुनिया की भी भलाई हमको अता फरमा दे और आखिरत की भलाई भी हमको अता फरमा दे और जहन्नम की आग से हमको बचा ले। दुनिया में आप तरक्की करें, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, मगर दुनिया की 50 साल की जिंदगी में आप तरक्की कर ले, पैसा कमा ले, नाम कमा ले, इससे इंपॉर्टेंट बात यह है, इससे अहम बात यह है कि जो परमानेंट लाइफ है, जो फॉरएवर है, जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, मेरे भाइयों उस जिंदगी के लिए आपने क्या तैयारी की है, उस पर आप मेहनत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते थे, बड़ी प्यारी दुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको याद करना है, दुआ की एक पतली सी किताब आती है, नाम नोट कर लीजिए, हिस्नुल मुस्लिम,
ये किताब आपको कहीं भी मिल जाएगी। अगर मोबाइल आपके पास मौजूद है, उसके प्ले स्टोर में जाके आप टाइप कीजिए हिस्नुल मुस्लिम, तो ये किताब वहां पर भी आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी बड़ी प्यारी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माआशी। ऐ अल्लाह मेरे दीन को सही कर दे, मेरे दीन की इस्लाह कर दे, क्योंकि दीन ही मेरे मामले की बुनियाद है। और अल्लाह मेरी दुनिया को भी तू अच्छा कर दे, क्योंकि मुझे जिंदगी दुनिया में गुजारना है। वो अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा माआदी, और अल्लाह मेरी आखिरत को भी तू दुरुस्त कर दे, क्योंकि मरने के बाद मुझे लौट करके आखिरत की तरफ जाना है। वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्लि खैर, और अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे कि जिंदगी में हर आने वाला दिन पीछे वाले दिन से बेहतर हो। हर दिन कोई नया नेकी का काम करूं, कोई अच्छा काम करूं। इसी कटिहार के इलाके के लोगों ने मुझे बताया कि पर हेड वो 10-10 रुपया कलेक्शन कर रहे हैं। 10 रुपये की आज के ज़माने में कोई वैल्यू नहीं, लोग पान खा जाते हैं 10 रुपये का। परिवार में अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10-10 रुपया वो सबसे कलेक्शन कर रहे हैं पूरे गांव से। और इस तरीके से 1 साल लोगों ने कलेक्शन किया है। गांव का नाम मुझे याद नहीं है, उस गांव के लोगों ने मुझे बताया, अभी शाम को मुझसे मुलाकात हुई थी, कि हर महीने 40,000 50,000 रुपया कलेक्शन कर रहे हैं। और 1.5 साल में उन्होंने 16-17 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है। एक बड़ा फंड हो गया है। मस्जिद का कोई मसला आ जाए, कब्रिस्तान का कोई मसला आ जाए, 10-10 रुपया कोई भारी भी नहीं पड़ने वाला, हर हफ्ता वो वसूल रहे हैं। और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ बाकायदा एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप पर बाकायदा मैसेज में हर हफ्ता बता देते हैं इतना कलेक्शन हुआ, इतना अमाउंट आया है। मेरे प्यारे साथियों, ये मदरसे जो आपके गांव गांव में मकतब चल रहे हैं, ये साल में जलसा करके छोटे छोटे बच्चों को ऑटो पर बिठा के जो भीख मांगते हैं हम, उससे तो बेहतर है इस तरीके की कोई हम शक्ल निकालें कि 10-10 रुपया भी अगर हम हर परिवार के हर मेंबर से लें और एक बड़ी रकम इकट्ठा हो जाए, हम अच्छी सैलरी दें और अच्छे उलमा को और अच्छे टीचरों को हम रखें, हमारी कौम के बच्चे कुरान और हदीस पढ़े। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये करने का काम लगा जो आपके सीमांचल में ये काम किया जा सकता है। मुझे तकलीफ होती है मेरे भाइयों, आज अपने खाने पर पहनने पर। मुझे इसी शेरशाहबादी समाज के लोगों ने बताया कि आज शेरशाहबादियों में ऐसे भी गांव हैं जहां शादियों में डीजे बज रहा है। मुसलमान आदमी की शादी है, अहले हदीस की शादी है, शेरशाहबादी की शादी है, और शादी में डीजे बज रहा है। बाप भी बेशरम लोगों की तरह नाच रहा है, माँ भी बेशरम लोगों की तरह नाच रही है। ये नाच गाना हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? यही वो दौर था, अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया था कि मेरी उम्मत पर वो दौर आएगा, खस्फुन व कस्फुन व मस्खुन, मेरी उम्मत के लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा, मेरी उम्मत के लोगों पर आसमान से पत्थर बरसेंगे, और मेरी उम्मत के लोगों को सूअर और बंदर बना दिया जाएगा। ऐसा दौर आएगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसा दौर कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िब, जब नाच